नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं बड़ी खबर लेके। आज इस वीडियो में जिस स्टॉक के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, अगर आप गूगल करेंगे ना तो आपको एकदम लाल निशान में दिखाई देगा। एकदम लोअर सर्किट 20% का एकदम नीचे मतलब डूबता हुआ, गोता खाता हुआ ये स्टॉक आपको दिखा होगा। और एक ही दिन में 86 रुपये का प्रति शेयर पर नुकसान झेलना पड़ा यहाँ पे निवेशकों को। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्यूजन फाइनेंस की। जी हाँ, 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ स्टॉक में दिखा है। अब यहाँ पर ऐसे में समझने की ज़रूरत है स्टॉक में इतनी भारी गिरावट क्यों आई। दूसरी चीज़, और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे की स्थिति क्या रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो कंपनी है BFSI से जुड़ी हुई कंपनी है। इसका बिज़नेस जो है ये 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका जो मेन फोकस है मैं आपको बताऊँ, ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज ही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को देती हैं यहाँ पे ज़्यादातर। इकोनॉमिकली और जो सोशली डिप्राइव यानी कि जो कमज़ोर तबका है वहाँ पर ये लोन बांटने का, इस तरह की चीज़ें करती है, उनको फाइनेंस करती है ये। अब यहाँ पर स्टॉक में इस तरह की गिरावट क्यों आई, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बताता हूँ इसके, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी हैरान करेंगी। यहाँ पर कंपनी का जो नेट लॉस आया है, जो नुकसान हुआ है कंपनी को, वो आप समझिए कि 36 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में। क्वार्टर 1 के नंबर जो आए, और आप सोचिए 120 करोड़ के प्रॉफिट के सामने, पिछले साल क्वार्टर 1 में 120 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने सीधा 36 करोड़ का लॉस आ गया। कितना बड़ा सेटबैक है स्टॉक के लिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एसेट क्वालिटी की बात करें तो एकदम वर्स्ट से वर्स्ट होती हुई दिखी है यहाँ पे। आप NPA की बात करें, ग्रॉस यहाँ पे ग्रॉस NPA की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, तो ये 5.46% आया, 5.5% के आसपास आया। जबकि मार्च क्वार्टर में, क्वार्टर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2.89% था। 2.89% के सामने 5.46% आया है। नेट NPA की बात करें, नेट NPA भी सोचिए आप 0.6% से बढ़कर 1.25% हो गया। कितना बड़ा झटका यहाँ पे रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और चीज़ें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। जो कंपनी की तरफ से यहाँ पे गाइडेंस दी गई है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को, वो और बड़ा टेंशन दे देती है यहाँ पर इनका साफ तौर पे इन्होंने क्या किया है, जो भी FY25 के लिए जो फुल गाइडेंस थी, क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस थी, उसको वापस ले लिया उन्होंने कहा कि आगे की गाइडेंस अभी हम देंगे नहीं। यहाँ पे साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ये लोन बुक है वो करीब यहाँ पर 24% कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिखी है, जो कि जो खबरें निकल कर आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सेंटिमेंट्स हैं NPA को लेके, लोन बुक को लेकर, वो ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें जो आपको इसमें समझना चाहिए। यहाँ पर जो स्टॉक में भारी गिरावट आई, एक और बड़ी वजह रही यहाँ पर कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं और जो स्ट्रेस है वो क्यों बढ़ता हुआ दिखा। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और झारखंड में सबसे ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़े हैं, आप ये सोचिए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो अर्निंग एस्टिमेट्स हैं जो वो करीब 50% FY25 के लिए घट गए हैं। सोचिए, जो एस्टिमेट्स आने की उम्मीद की जा रही थी उससे 50% आप घटा दीजिए, तो किस तरीके का झटका इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा आप ये भी सोचिए कि जो प्रोएक्टिव, यहाँ पर आप ये समझिए कि इससे जुड़े जो भी कस्टमर्स थे वहाँ पे भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जो कस्टमर्स थे वो छोड़ते दिख रहे हैं। अब आप देखिए, जो इन 3 स्टेट्स की मैं बात करूँ यहाँ पर जो मैंने आपको जो स्टेट्स बताए, उसमें AUM जो है ना, इनका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 25 से 28% हो जाता है। और 2024 की बात कर रहा हूँ, तो ये जितने स्टेट्स के मैंने नाम लिए, तो उसमें एक्सपोजर करीब 25 से 28% का होता है। और सोचिए वहाँ पर इस तरह से NPA बढ़ने का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा लगातार जो यहाँ पर लेंडर्स हैं उनका कंसर्न बना हुआ है इस कंपनी को लेकर, जो भी यहाँ पे NPA बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ तक कि जो कस्टमर्स हैं वो भी घटते जा रहे हैं। यहाँ पे डिसबर्समेंट्स हो, कलेक्शन एफिशिएंसी हो, उसमें गिरावट आती जा रही है। और कस्टमर बेस जो है वो लगातार कमज़ोर होता हुआ यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि अभी स्टॉक्स में और गिरावट आ सकती है, देखने को मिल सकता है। उन्होंने जो अपना एस्टीमेट है, मैं आपको बताऊँ, इस ब्रोकरेज ने अर्निंग एस्टीमेट 46% घटा दिया FY25 के लिए, 11% एस्टीमेट FY26 के लिए घटा दिया। और जो अपना टारगेट जो उन्होंने 500 रुपये किया था वो 385 रुपये कर दिया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 385 रुपये, और इसका ऑल टाइम हाई था 691 रुपीज़। 691 से एस्टीमेट लगातार घट रहा है। अब इसका जो ऑल टाइम लो है वो 321 रुपये है। अब ये देखना होगा कि कल और आने वाले दिनों में फ्यूज़न पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ये मैंने आपको स्थिति सामने कर दी। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं जाते जाते तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 57% है, FIs की हिस्सेदारी करीब 4% है,
बड़े घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 22% है और यहाँ पे पब्लिक की हिस्सेदारी करीब 15% है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए कि स्टॉक में क्या हुआ। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।